चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द बेस ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 4 and 2/15 सेंटीमीटर। What is the length of either of remaining equal sides? तो देखिए आइसोस्केल्स ट्राइंगल्स मीन्स टू साइड्स आर इक्वल। तो दिस इज बेस ऑफ द ट्राइंगल एंड ये दे रखा है 4/3 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये इक्वल साइड से, ये दोनों इक्वल साइड से, तो ये x मान लेते हैं। अगर ये x है तो ये भी x होंगे। ठीक है, एंड दूसरा पॉइंट दे रखा है पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर अर्थात ये तीनों जो साइड्स है, तीनों साइड्स का टोटल। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट the length of each of equal sides of the triangle be x सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि ट्रायंगल की प्रत्येक इक्वल साइड्स की लंबाई x सेंटीमीटर मान लेते हैं। और क्या दे रखा है, बेस ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल। तो बेस ऑफ द ट्राइंगल दे रखा है, तो लिखेंगे बेस ऑफ द ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वी नो, हम जानते हैं, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज perimeter of the triangle is equal to sum of the three sides, sum of the three sides। ठीक है, तो पेरीमीटर दे रखा है 4 and 2/15 is equal to sum of the sum, यहाँ पर x plus 4/3, x plus 4/3 हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 15 4 60, 60 प्लस 2 इज इक्वल टू 62/15 इज इक्वल टू x प्लस x इज इक्वल टू 2x प्लस 4/3। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, इसलिए x को इस तरफ रख लेते हैं और 4/3 को इस तरफ ले आते हैं। ठीक है, तो शिफ्ट करने पर ये पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो 4/3 को ट्रांसपोज करते हैं, तो 2x इज इक्वल टू 62/15 माइनस 4/3। तो यहाँ पर प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू 15 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालने पर 15 ही आएगा, इसका एलसीएम 15 में 15 का डिवाइड करने पर 1 और 1 का मल्टीप्लाई 62 से, तो 62 1 से 62 माइनस, अब 3 का डिवाइड करेंगे 15 में, आएगा 5 और 5 का मल्टीप्लाई 4 में, 5 4 से 20। ठीक है, देन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 62 में से आप 20 आप घटाओगे तो आएगा 42/15। ठीक है, देन x के साथ में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, देन मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 42/15 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो मल्टीप्लाई चेंज में हो गया डिवाइड में, देन x इज इक्वल टू 42/15 इंटू 1/2। डिवाइड से मल्टीप्लाई करने पे वो फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल फॉर्म आ जाता है, इसका मतलब है कि इसका रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो 2
इसके नीचे 1 मान लेते हैं तो 1/2 हो गया ये। अब x इज इक्वल टू 2 से अगर 42 को काटेंगे तो 21, तो x इज इक्वल टू 21/15। ठीक है, इसे 3 से काट सकते हैं, 3 7 से 21 और 3 5 से 15, तो 7/5 आ गया इज इक्वल टू। अब 7 में 5 का डिवाइड करोगे तो 1 and 2/5, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में 1 and 2/5 आ गया इतने सेंटीमीटर। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, 10 द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ ईच ऑफ इक्वल sides is equal to 1 and 2/5 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। और इतना आपको करना है और इसी तरह से करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में। थैंक यू।